जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग लाइफ में। आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आइए, सीटेट दिसंबर जनवरी फाइनल आंसर की 2022 है, जो 31/12/2021 को एग्जाम सीटेट में पूछा गया प्रश्न था। उन्हीं का आंसर की आज मैं लाया हूँ। चलिए, इसको देखना है, पढ़ना नहीं है, देखना है कि एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है और किस किस पेपर से प्रश्न आता है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है। इसमें पूछा है नहीं सुझाया गया है, नहीं का यानी गलत, हमको आंसर ढूंढना है। तो पहला है, रट्टा मार कर सिखाने और परीक्षाओं के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा है, सृजनात्मक पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारित के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। या चौथा है, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। तो आयोग द्वारा इसका आंसर सही माना गया है कि 2 नंबर, यानी बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही नहीं है। बौद्धिक स्तर, एक अस्थायी व्यक्तित्व अभिलक्षण, दूसरा है समावेशन, विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, और तीसरा है लेखन विकल्प, विषय पढ़ाने की कठिनाई, और चौथा है सृजनात्मक यानी अभिसारी चिंतन। तो आयोग द्वारा सही आंसर लगाया गया है लेखन वैकल्पीय विषय पढ़ाने में कठिनाई, यानी 3 नंबर सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, डॉट डॉट में एक अध्यापिका को 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांक पर संवाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगा? खोजी अधिगम, क्रमबद्ध अनुदेशन, अन्योन्य शिक्षण या पाण। आयोग द्वारा सही आंसर है अन्योन्य शिक्षण। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, एक अध्यापन पठन शुरू करने के लिए अपने विद्यार्थियों को कलम, चिता, पानी जैसे अर्थपूर्ण शब्दों को पहचान के लिए प्रोत्साहित करता है और शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत निहित है। न्यूनतमवाद, शास्त्रीय अनुकूलन, संरचनावाद, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आयोग द्वारा लगाया गया है तीसरा, यानी संरचनावाद, तीसरा। आगे बढ़िए, अगला है 5वां प्रश्न, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है और बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्य धारा रूपी भाषा और उनके स्थानीय कस्बे बोली में फेरबदल करता है और एक अध्यापिका के तौर पर आपको विद्यार्थी की विशेष शिक्षण वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। भाषा को शुद्ध एकल समरूपी इस्तेमाल करने का प्रोत्साहित करना चाहिए, भाषाओं को मिश्रित करने का फटकार लगाना चाहिए, या अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करना चाहिए। तो आयोग द्वारा सही आंसर बनाया गया है अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रभावित करने चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है 6ठा, अनुसूचित जाति और जनजाति में जुड़े बच्चे प्रथम पीढ़ी विद्यालय गामी लड़कियां और दिव्यांग बालक शिक्षा की पहुंच के संदर्भ में डॉट डॉट स्तर है। प्राधिकृत, प्रतिकूल, अनुकूलन, समान। आयोग द्वारा सही आंसर है प्रतिकूलन। आगे बढ़िए, अगला है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेवाइगोस्की के निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सझाई है। सम्यधारण या संतुलन, दूसरा है पुनर्बलन, तीसरा है अनुदेशनात्मक पाठ, और चौथा है अभिकर्मिक शिक्षण। आयोग द्वारा सही आंसर लगाया गया है अनुदेशनात्मक पाठ। आगे बढ़िए, अगला है 8वां प्रश्न, कथन एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। क्या ये सही है? या तर्क यार, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। सही विकल्प को चुनिए।
पहला है ए और आर दोनों सही है लेकिन यार सही व्याख्या नहीं है किसकी, ए की। दूसरा है ए और आर दोनों गलत है। तीसरा है ए सही है लेकिन यार गलत है। और चौथा है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। आयोग द्वारा सही आंसर लिया गया है ए सही है लेकिन यार गलत है, यानी तीसरा। आगे बढ़िए। अगला है लड़की की तरह रो तुम लड़के हो पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया इस वाक्य को दर्शाता है क्या? जेंडर पहचान, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िविदिता या जेंडर सात्विकता या स्थिरता। आयोग द्वारा सही आंसर है जेंडर रूढ़िविदिता। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है 10वां। डॉट डॉट अवस्था में बच्चे लक्षिक कार्य करना संदर्भ प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी विकसित होता है। ये क्या है? मूर्त संक्रियात्मक, संवेदीगामक यानी पेशीय अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो आयोग द्वारा लगाया गया है सही आंसर 4 नंबर यानी पूर्व संक्रियात्मक तमक। अगला है 11वां प्रश्न। एक छात्रा यह मानती है कि एक परीक्षा में सफल नहीं हो पाएगी। एक छात्रा है वह स्वयं को मानती है कि परीक्षा सफल में नहीं हो पाऊंगी। वह अपने प्रदर्शन को कभी सुधार नहीं सकती है। सामर्थ्य के संदर्भ में छात्रा को यह विश्वास उनके अधिगम की किस प्रकार प्रभावित करती है? पहला है छात्र के अभिप्रेरण पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। दूसरा है छात्रा के कार्य छोड़ने की अनुभूति एक एहसास दिलाता है और उसे अधिगम व सहायपन की ओर धकेलता है। और तीसरा है छात्र को कार्य तनाव मुक्त होने की सहायक होता है। और चौथा है छात्रा का अभिप्रेरण में वृद्धि करता है। तो आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है छात्रों के कार्य छोड़ने की अनुभूति का एहसास दिलाता है और उसे अधिगम और सहायपन की ओर धकेलता है, यानी 2 नंबर। आगे बढ़िए। अगला है 12वां प्रश्न। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंग का क्रम दिखाने के लिए प्रियंका, बेनी, आह, पीला, ला रंगों की क्रम को स्मरण करने का इस्तेमाल की गई यह योजना क्या कहलाती है? साधन लक्ष्य विश्लेषण, वितरित अभ्यास, स्मरणोपकारी या लक्ष्य निर्देशित योजना। आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है स्मरणोपकारी, यानी 3 नंबर। आगे बढ़िए। 13वां प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में अपेक्षा करनी चाहिए। या तीसरा है कक्षा मुख्य पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। और चौथा है विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं को बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है। दूसरा है बार बार आंख झपकता है और एक आंख बंद करता है या उसकी आंखों में लालिमा होती है। और तीसरा है चौक बोर्ड पर लिखी वस्तुओं को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर संकेत करती है, यानी वे किस बीमारी से ग्रसित है? पठन कौशल्य, उच्चारण वैकल्य या परम मस्तिष्कीय घात या दृष्टिबाधिता। तो इसका आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है दृष्टिबाधिता, यानी 4 नंबर। अगला प्रश्न है दावा ए विद्यालय में अधिगम बच्चों को सामाजिक संदर्भों में निर्लिप्त होना चाहिए। बी है तर्क बी विद्यालय में प्रवेश से पहले ही छात्रों के पास सुपरिभाषित शब्द भंडार और प्रतियों की समानता होती है। दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त को चुनाव कीजिए। ए और पहला है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन यार सही व्याख्या नहीं है किसकी, ए की। तीसरा है ए और आर दोनों गलत है। और चौथा है ए सही है लेकिन 2 गलत है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर तो टिक नहीं किया गया है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों गलत है, यानी तीसरा क्या हो जाएगा, सही। आगे बढ़िए। अगला है 16 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में नहीं है? यह शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का असमान तरीका है, यह विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, या तीसरा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया, या चौथा है पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों को सही विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। इसका सही आंसर माना गया है आयोग द्वारा ए नंबर, यानी यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों को निरंतर परीक्षण करने का एहसास तरीका है। आगे बढ़िए। अगला है 17वां नंबर, यानी बच्चों को चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? दंड का प्रयोग करके, बहु यानी विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, बारंबार वेधन और अभ्यास द्वारा, या चौथा है बच्चों को सही संपत्ति का रट्टा मारने के लिए कहकर। तो आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है 2 नंबर, यानी बहु या विभिन्न उदाहरण देकर बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए कहकर, ये बेस्ट तरीका है। आगे बढ़िए। अगला है सीता एक साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाएगा? असंतुलन या असमय धारण, समावेशन, समायोजन, या समतुल्य या समय धारण। तो आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है तीसरा, यानी समायोजन। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति निःशक्त वाले अभ्यर्थियों को समावेशन के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रभावशाली है? विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण के लिए बहुविधि साधनों का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्तित्व शैक्षिक योजना को संतुलन करना, तीसरा है प्रक्रिया उन्मुख अधिगम के बजाय उत्पादन मुख्य लक्षण को बढ़ावा देना, या चौथा है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान मानक निर्धारित करना और कक्षा में विविधता की अनदेखी करना। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा, या 1, 3, 4 हो जाएगा, या 1 और 3 होगा, या 1, 2 या 4 होगा? आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है 1 और 2 सही होगा। आगे बढ़िए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने का सबसे ज़्यादा मददगार है? विद्यार्थियों में प्रदर्शन अनुमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों में योग्यता का समृद्धि धारण विकसित करना, या इनामों को निरंतर वितरण और छात्रों को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, या असफल को अनियंत्रित कारकों को प्रतिपादन करना। तो आयोग द्वारा सही आंसर क्या है? दूसरा है विद्यार्थियों में योग्यता की समृद्धि को धारण विकसित करना, यानी 2 नंबर। आगे बढ़िए। अगला है 21वां, विद्यालय बच्चों नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उन्हें उसी अनुरूप क्रिया और अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की एक ... संस्था के रूप में कार्य करती है। किसकी? विश्लेषक, द्वितीयक, संरचनात्मक, या प्राथमिक? आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है द्वितीयक। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, बच्चों द्वारा की गई त्रुटि क्या दर्शाती है? कम क्षमता, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों को गुणात्मक रूप से अलग है, उसकी ज्ञान प्रजनन अक्षमता है, या निम्न बुद्धि? आयोग द्वारा माना गया आंसर बच्चों की चिंतन प्रक्रिया जो वयस्कों से गुणात्मक रूप से अलग होते हैं, यानी 2 नंबर। आगे बढ़िए। अगला है बच्चों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी बच्चों के लिए विकसित एक निर्बाधन और निरंतर प्रक्रिया है। बालक विकास की संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के लिए विषय में एक मत है। बच्चों को विकास उनके सामाजिक संदर्भ में प्रभावित करता है, या विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है? तो आयोग द्वारा सही आंसर है बच्चों को विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित करता है, यानी तीसरा। आगे बढ़िए। अगला है एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाला साधारण पाठ्यक्रम को अनुकूलन बनाए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उसके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाया जाता है। तीसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्ष में किया जाता है, या विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को मुख्य प्रवाह शिक्षा धारा में पढ़ाया जाता है और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने की
वचनबद्धता होती है। आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है 4। आगे बढ़िए। अगला है 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर का अनुकूलन सूक्ष्म गति कौशल का एक उदाहरण है? सीढ़ियाँ चढ़ना, दोस्तों के साथ दौड़ना, खरगोश की तरफ फुदकना, एक धागे में मोती पिरोना। आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है चौथा, यानी एक धागे में मोती को पिरोना। आगे बढ़िए। अगला है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के बारे में आंशिक और चिंतित रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको क्या लगता है कि ए नंबर, उच्च स्तर की शैक्षिक आकांक्षा लोगों की अभिप्रेरित और जिम्मेवार रखती है और एक साधारण और समृद्ध जीवन के लिए मदद करती है? बी है, विद्यार्थी की बढ़ी हुई संशय और बेचैनी को भावात्मक डर पैदा होता है। विद्यार्थी एक एकाग्रता शक्ति और स्मृति क्षमता को प्रभावित करता है। पहला है ए गलत है लेकिन बी सही है। दूसरा है ए सही है लेकिन बी गलत है। तीसरा है ए और बी दोनों गलत है और चौथा ए और बी दोनों सही है। तो आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है ए नंबर, यानी ए गलत है लेकिन बी सही है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवंशिक है? आँखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। ऑप्शन है पहला ए और 2 सही है। दूसरा है 1, 2 और 3 सही है। तीसरा है 2 सही है। चौथा है केवल 1 सही है। आयोग द्वारा माना गया है आंसर 4, यानी केवल 4 सही है, यानी सामाजिक कौशल। आगे बढ़िए। अगला है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन सा स्तर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, सहयोगी रूपी नैतिकता स्तर, पारंपरिक स्तर या परतंत्र नैतिकता स्तर। बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर आयोग द्वारा माना गया है पारंपरिक स्तर, यानी 4 नंबर। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्नर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझ प्रतिक्रिया देने की योग्यता किस नाम से जाना जाता है? शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। बताइए इसका सही आंसर आयोग द्वारा माना गया है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। और अंतिम प्रश्न है 30वां प्रश्न, विद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस पाठ का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो ... से ... और ... से ... की तरफ बढ़ते हैं। मूर्त अमूर्त स्थानीय वैश्विक, अमूर्त मूर्त स्थानीय वैश्विक, अमूर्त मूर्त वैश्विक और स्थानीय, मूर्त अमूर्त और वैश्विक स्थानीय। आयोग द्वारा सही आंसर माना गया है, यानी पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो मूर्त से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं और एक लाइक तो मुझे बनता है। और दूसरा पेपर का वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।